परमहंसी गुरुदेव जी, निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सरिवारंभ में पूजिए पावन चरण अनु। सम्मुख विराजमान श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। आज 16 दिसंबर सन 2025 पौष संक्रांति का शुभ पर्व है। ये हमारा सौभाग्य है श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज के पावन चरणार विंदों में बैठकर श्री दर्शन करते हुए, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, पूजन आराधन करते हुए पौष संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। आज के इस मंगलमय अवसर पर पौष संक्रांति की एवं पौष संक्रांति पर पावन श्री दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। ये बड़ा अनमोल अवसर है जो बड़े भाग्य से जीव को प्राप्त होता है। सत्पुरुषों की छत्र छाया, पावन दर्शन और उनके दिव्य मार्गदर्शन में जीवन व्यतीत करना, जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फलीभूत होते हैं और परमात्मा की कृपा उतरती है, तब जीव को ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है जैसे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से आज हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। अभी श्री वचनों में वर्णन हुआ कि सतगुरु सा दाता नहीं, तीन लोक मझार, जो बख्शे सतनाम धन, भक्ति अमोलक सार। अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब ये वचन फरमा रहे थे तो मुझे बहुत पुराना एक दृश्य याद आ गया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज टोरंटो से इंडिया वापस आ रहे थे, तो रास्ते में स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिक में एक रात ठहरना हुआ। भक्तजनों ने जहाँ प्रबंध किया था वहाँ रात्रि को एक सत्संग का प्रोग्राम भी रखा गया। तो उसी बिल्डिंग में अपने देश के एक बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी ठहरे हुए थे। जब उन्हें पता लगा कि भारत से कोई उच्च कोटि के संत यहाँ आए हुए हैं और सत्संग का कार्यक्रम है, तो वो भी वहाँ अपनी पत्नी सहित
आए और सत्संग में बैठे, सत्संग का लाभ प्राप्त किया। सत्संग के बाद सब लोग श्री गुरु महाराज के चरणों में आकर के मत्था टेक रहे थे और श्री गुरु महाराज जी सबको प्रसाद और आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। जब उनकी बारी आई तो उन्होंने अपना परिचय दिया। श्री गुरु महाराज जी ने उनसे उनका नाम पूछा, फिर उन्होंने परिचय दिया कि मैं इंडिया में भारत सरकार में पुलिस महकमे में बड़ा अधिकारी रह चुका हूँ और मैंने मुझे मेडल मिले हैं पंडित नेहरू जी से, इंदिरा गांधी जी से। श्री गुरु महाराज जी ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना और फरमाया कि बहुत अच्छा है, जिसको जो कर्तव्य प्राप्त होता है अगर वो पूरी निष्ठा से उस कर्तव्य का पालन करता है तो उसको जो है उस मालिक का भी आशीर्वाद मिलता है। लेकिन जो मेडल की बात आप कर रहे हैं कि जो मेडल आपको मिले हैं, राष्ट्रपति से भी उनको राष्ट्रपति पदक मिला था और भी अलग अन्य बहुत सारे उन्होंने मेडल्स का नाम बताया कि ये मेडल देने वाले इस समय दुनिया में हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि श्री गुरु महाराज जी वो तो अब नहीं रहे। और श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये मेडल मिलने के बाद क्या आपको ऐसा कोई मेडल मिल गया है कि आप हमेशा यहाँ रहेंगे संसार के अंदर। तो बोले कि ये भी नहीं हो सकता, ये तो कोई भी नहीं रहता, मैं कैसे रह सकता हूँ। फिर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब यहाँ से जाओगे तो ये जो मेडल आपको मिले हैं ये साथ जाएंगे। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो साथ नहीं जा सकते। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये आपने देश की सेवा की है, बहुत अच्छा किया है, जो आपका धर्म था आपने जो है उस कर्तव्य का पालन किया। लेकिन जो वो मेडल तो आपने प्राप्त नहीं किया जो मेडल प्रभु के धाम में आपके साथ जा सके, जो परलोक में साथ जा सके। तो उसने कहा महाराज वो कौन सा मेडल होता है। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाया कि नाम और भक्ति का वो मेडल होता है जो यहाँ भी जीव को सम्मान दिलाता है और भगवान के दरगाह में भी सम्मान दिलाता है। और वो मेडल दुनिया में नहीं मिलता, दुनियादार नहीं दे सकते, वो कोई राजा महाराजा नहीं दे सकता, कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वो मेडल आपको नहीं दे सकता। तब भी ये वचन गुरु महाराज जी ने फरमाए थे कि सतगुरु सा दाता नहीं तीन लोक मजार, कि इस संसार के अंदर सतगुरु के समान कोई दाता नहीं है। जो बख्शे सतनाम धिन भक्ति अमोलक सार, जो उनकी शरण में जीव आ जाते हैं, जो उनकी सत्संगत में जीव आ जाते हैं तो वो उनको भक्ति और नाम का मेडल देते हैं, जो जीव के हर पल हर क्षण साथ है। जहां जाएगा, जिस देश में जाएगा उसे सम्मान दिलाएगा। एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ, तो अपनी गाड़ी में जा रहा था। उसने जो है सत्संग चलाया हुआ था गाड़ी में, कार में लोग कैसेट वगैरह चलाते हैं ना, सत्संग चल रहा था उसमें। तो सत्संग में एक संत जी ये सत्संग कर रहे थे कि दुनिया में कितना भी इंसान धन कमा ले, कितनी भी दौलत जमा कर ले, हीरे मोती जवाहरात, लेकिन जब इस संसार से जाएगा तो एक पैसा भी, एक कौड़ी भी उसके साथ नहीं जा सकती। अब ये बात उसके जो है हृदय में लग गई। बोला आजकल तो विज्ञान का युग है, विज्ञान के युग में सब कुछ संभव है, कोई चीज असंभव नहीं है। तो उसने अपने जो उसके गाड़ी चला रहा था ड्राइवर,
कि भाई तुम बताओ कोई ऐसा तरीका कि जो मैंने इतना धन कमाया है वो साथ जा सके। उसने कहा सेठ जी ये धन कैसे जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाता तो ये धन नहीं, कोई ना कोई युक्ति है, आज हम पता करेंगे कुछ ना कुछ। गए अपना फैक्ट्री में गया, ऑफिस में गया, सबको बुलाया कर्मचारियों को कि जो मुझे वो युक्ति बताएगा कि यहाँ का जो धन है वो साथ जा सके, इतनी मेहनत से मैंने कमाया है, सारी जिंदगी लगा दी है, दिन रात लगा रहता हूँ, तो ये साथ जाना चाहिए। जो मुझे इसकी युक्ति बताएगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। अब सब चुप, सब जो है सेठ की बुद्धि पर तरस खा रहे थे। हर एक बच्चा जानता है भी यहाँ की तो कोई चीज जीव के साथ नहीं जा सकती। जब शरीर ही नहीं जा सकता तो कोई चीज कैसे लेकर के जा सकता है। तो उसमें से जो है एक सत्संग से जुड़ा हुआ था, तो उसने सेठ जी को कहा कि भाई संतों के पास ये युक्ति है और तो कहीं युक्ति मिल नहीं सकती, आप चलो मेरे साथ सत्संग में, तो वो ही कुछ बता सकते हैं। तो वो क्योंकि इच्छुक था कि मुझे कोई भी कहीं से भी ऐसी युक्ति मिल जाए, तो वो उसको आश्रम पर ले गया। अब वहाँ जो संत विराजमान थे उन्होंने उसकी सेठ की बात को बड़ा ध्यान से सुना। तो उन्होंने पूछा सेठ जी जब आप यहाँ से कभी गए हो अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड या जापान कहीं गए हो? कहते जाता रहता हूँ मैं। तो क्या जो यहाँ का की करेंसी है वहाँ चलती है क्या? बोला नहीं, वो तो डाइवर्ट करानी पड़ती है, उसमें एक्सचेंज कराना पड़ता है, एक्सचेंज से वहाँ की करेंसी लेनी पड़ती है, फिर वहाँ चलती है। तो उसने कहा कि बस यही है, जो परलोक की करेंसी आप इसके बदले में एक्सचेंज करोगे तो वो काम तब ये वहाँ जा सकती है, और कोई तरीका नहीं। तो वो कैसे जाएगी? जब आप साधु संतों की सेवा करोगे, गरीबों की सेवा करोगे, प्रभु के नाम का सिमरन करोगे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करोगे, तो जो आपको भक्ति और नाम की दौलत प्राप्त होगी इसके बदले में वो आपकी परलोक तक जा सकेगी। इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ए धनसार। कि जो प्रभु के नाम का सिमरन करता है, भक्ति की कमाई करता है, वो अपनी कमाई को साथ ले जा सकता है। तो वो ही कमाई किसे मिलती है? जो सदगुरु के चरणों में आकर सदगुरु की आज्ञा का पालन करता है, सदगुरु के हुक्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। जैसे अभी श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि आज्ञा सम न सो साहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। कि जो सेवक जो सतगुरु के चरणों में आकर के सतगुरु के हुक्म के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, वो सतगुरु की कृपा का पात्र बनता है और उसी को भक्ति का सच्चा धन प्राप्त होता है। जैसे इस समय हम सब गुरुमुखजन सतगुरु चरणों में बैठकर हमारा ध्यान सतगुरु के चरणों में है और श्री सतगुरुदेव महाराज जी अपनी कृपा, आशीर्वाद और भक्ति के धन से हमें माला माल कर रहे हैं। इसलिए हम सब गुरुमुखों का ये धर्म है कि जैसी कृपा श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी कर रहे हैं, हमें सदैव अपने चरण कमलों में बिठाकर अपने पावन दर्शन से निहाल करते हैं और हमें निरंतर नाम और भक्ति की कमाई के लिए प्रेरित करते हैं कि भक्ति के नियमों की पालना करो और सद्गुरु के शब्द का सिमरन करो। 2 घंटे बैठ कर के सिमरन करो और उसके बाद जो जैसे चाहे वैसे सिमरन करो। तो हम सबका कर्तव्य है कि वो भक्ति की वो अमोलक दात हमें बख्शिश कर रहे हैं जो तीनों लोकों में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसा हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसी दौलत देते हैं, ऐसा मार्ग दर्शाते हैं कि जो केवल संसार में सद्गुरु के द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। तो हमें बड़ा ऊंचा सौभाग्य है कि हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है
कि हम श्री परमहंस दयाल जी के श्री अनंतपुर दरबार में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बैठे हुए हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमें स्वयं अपने अमृतमय वचनों से निहाल कर रहे हैं, आशीर्वाद से निहाल कर रहे हैं। तो हम अपने हृदय के अंदर ये दृढ़ निश्चय करें कि भक्ति के संसार के कार्य भी करते हुए साथ साथ भक्ति के नियमों का पालन करें। 2 घंटे सिमरन करें, 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, 5 बार में करें, लेकिन हमारा जो है निश्चय दृढ़ होना चाहिए। जो गुरुमुख इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध लेता है वो सदगुरु के हुक्म में रहता है, 2400 घंटे सदगुरु के हुक्म में रहता है, उसके ऊपर काल और माया का प्रभाव नहीं पड़ता। सदगुरु की कृपा और आशीर्वाद सदा बरसता रहता है। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने और उनके आशीर्वाद के अनुसार नाम और भक्ति कमाई कर अपने जीवन को सफल बनाए। आज के शुभ समागम की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। मैं अपनी ओर से, आप सब गुरुमुखों की ओर से आज का जो सुअवसर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने हम सबको प्रदान किया है, श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बोलो। आज के दिव्य सत्संग की पौष संक्रांति की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा पहले ही प्राप्त हो जाए। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।